यूएन में दोबारा जो हुआ, वो बिलावल भुट्टो साहब और जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की थी, तो उसके बाद आपकी तरफ से भी जवाब आ गया कश्मीर के ऊपर और सख्त जवाब दिया गया। पहले मुझे बताइए, ये बोल कौन रहा है? उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, जिस कंट्री में औरतों के कोई हुकूक ही नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह हम लोग मुनाफे के हैं, हम बात कुछ करते हैं, अमलन हम कुछ होते हैं। जमहूरी मुल्क हम हैं, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में जमहूर के साथ ऐसे होते हैं। मेल वुमेन्स डे पे औरतें बुर्का लगा के प्रोटेस्ट करे, उसमें भी तकलीफ है तो उनको पीट दिया, औरतों को आपके पीट दिया। मतलब तशद्दुद किया जा रहा है खवातीन के ऊपर, माओं पे, बहनों पे, बेटियों पे तशद्दुद किया जा रहा है। क्या ये मिसाल कायम की जा रही थी? हैदराबाद में जल्दी अमराज के मारूफ डॉक्टर धर्म देवराटी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर धर्म को उनके ड्राइवर ने कत्ल किया। लास्ट टाइम आपके उसी यूएन की बात करो, आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक फोटो दिखाई, देखो जी ये पैलेट गन से हो रहा है, पता लगा वो फोटो पैलेस्टीन की थी। दूसरे एक बार नियाजी साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया, देखो जी हिंदू पुलिस क्या कर रही है इंडिया में, पता लगा वो वीडियो बांग्लादेश का था। इस पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इतनी मजाल कि जिस कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो एक लेडी है, और जिस जम्मू कश्मीर में सीएम एक लेडी रह चुकी है, उस जम्मू कश्मीर के ऊपर वो उंगली उठाता है। मैं यही बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, आपको हिपोक्रेसी बता रही हूँ। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पाकिस्तान को झूठा करार दिया है। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को खारिज करते हुए उसे जवाब देने के काबिल नहीं समझा। भारत ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ आतंकी हिंसा पर तत्काल अंकुश लगाने की बात करते हुए सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में किसी भी गंभीर मसले पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा विषय पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इस पर भारत ने पाकिस्तान की जोरदार खिंचाई की। पाकिस्तान को जमकर लताड़ते हुए भारत की ओर से कहा गया कि भारत इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देना उचित नहीं समझता। अच्छा, और फिर इसी के साथ एक और फेस ऑफ हमें देखने को मिला। यूएन में दोबारा जो हुआ, वो बिलावल भुट्टो साहब और जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की थी, तो उसके बाद आपकी तरफ से भी जवाब आ गया कश्मीर के ऊपर और सख्त जवाब दिया गया। यूएन में आप बात करते हैं जी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। मैं आपको कुछ चीजें गिना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ कन्वर्जन होते हैं, 1000 कन्वर्जन होते हैं, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब की ग्रंथि के साथ क्या हुआ, अभी लास्ट कौन कौन मारा जाता है, 1000 औरतों के साथ क्या हुआ, पश्तून औरतें जो बच्चों को पढ़ा रही थी उनको मार दिया गया। कल आपके वुमेन डे के प्रोटेस्ट में मेल पुलिस वाले पीट रहे थे, मैं अभी उस पर डिबेट पे था कि मेल वुमेन्स डे पे औरतें बुर्का लगा के प्रोटेस्ट करे, उसमें भी तकलीफ है तो उनको पीट दिया, औरतों को आपके यहाँ पीट दिया। ईरान में क्या हो रहा है आपको पता, 22 साल की लड़की के साथ, बेचारी के साथ क्या हुआ। तो आपने कल जी हिजाब मैंडेटरी कर दो, आजाद कश्मीर में हिजाब मैंडेटरी कर दो, जबकि एज पर इस्लाम हिजाब इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। तो ये जो चीजें आपके यहाँ हो रही, कल आपके यहाँ मैंने एक देखा, मेरे को किसी ने टैग किया था, एक कोई डॉक्टर देव धर्म राठी है, हिंदू डॉक्टर थे, सुना, काफी फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट थे पाकिस्तान के, बड़ा नाम था उनका, अवार्ड विनिंग डॉक्टर वगैरह था उनका। कल उनके किसी ड्राइवर ने गला काट दिया, छोटे से आर्गुमेंट पे ड्राइवर ने गला काट दिया। अब जब इतना रेडिकलाइजेशन, तो मियां मिट्ठू की बात करूं, आलिया जी, मियां मिट्ठू तो कन्वर्जन फैक्ट्री चला रहे, तो पाकिस्तान, ये तो इमरान खान भी कह चुके हैं, ये तो सब कह चुके हैं। और जब इमरान खान हुकूमत में आते फिर वो वहीं जाते, बाजवा की उनके साथ फोटो, इमरान खान की उनके साथ फोटो, फवाद चौधरी की उनके साथ फोटो, शेख राशिद की उनके साथ फोटो, और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी पुलिस के कमांडो। उनके खिलाफ शायद कुछ 1000 या 500 केस है, कोई एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ। और अब नया मॉडस ऑपरेंडी के, बच्ची को लाओ, इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, अगर फिर पुलिस ने, अगर पुलिस बोली तो हिंदू या सिख वापस कन्वर्ट होगी, बोलती कि हाँ, तो ऑलरेडी वो ब्लास्ट, ये तो आपके हो रहा है। तो अगर आपका ऐसा बिस्मिल ह्यूमन रिकॉर्ड, आप अहमदियों की मस्जिद खुद उतारते हो कि भाई ये मुसलमान नहीं है, आपके अहमदिया मुसलमान नहीं, बोहरा मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं, आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हो, तो आपको, मतलब हमने बोला कि भाई यू लुक इनटू योर इंटरनल सेल्फ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोपेगेंडा इस लेवल करना चले अपने यहाँ। देखिए, दो चीजें बोलूंगा आपको जाते जाते। देखिए, लास्ट टाइम आपके उसी यूएन की बात करो, आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एक फोटो दिखाई, देखो जी ये पैलेट गन से हो रहा है, पता लगा वो फोटो पैलेस्टीन की थी।
दूसरे, एक बार नियाजी साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया, देखो जी हिंदू पुलिस क्या कर रही है इंडिया में, पता लगा वो वीडियो बांग्लादेश का था। मतलब जब आपकी इतनी लो क्रेडिबिलिटी है तो आपको फिर सोचना चाहिए ना कहाँ किस प्लेटफॉर्म का क्या चीज की जाए। अगर आप वही कश्मीर का बीन बजाते रहेंगे उससे कुछ होगा नहीं। कश्मीर में तो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कश्मीर में तो बहुत पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, कश्मीर तो डेवलप हो रहा है। अभी पूरे पीछे टूरिस्ट सीजन में आलिया जी 1,65,00,000 टूरिस्ट आए थे, विच इज हाईएस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वहां से के लोगों को पीछे ना 1-1 लाख रुपए का रात का कमरा बिका, जो नहीं बिकना चाहिए, बहुत महंगा है। मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे से बहुत नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि मतलब बिक रहा वहां पे, मतलब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो आप यू आर कास्टिंग एस्पर्शंस। ये जो आप बातें बता रहे हैं, इसको एक तो ये कि इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम खुद भी क्रिटिसाइज करते हैं। इससे पहले मुझे बताइए, ये बोल कौन रहा है? उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जिस कंट्री में औरतों के कोई हुकूक ही नहीं है। पाकिस्तान, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जेंडर बायस को लेके, मतलब औरतों के कम हुकूक होने को लेके टॉप 10 में आता है। जेंडर बायस, जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की रिपोर्ट की बात कर रही हूं मैं, उसके इंडेक्स में टॉप 10 में आता है, नंबर 9 पे। जिसका मतलब है कि औरतों को जो हुकूक होने चाहिए, एजुकेशन के हक, इनहेरिटेंस के हक, मोबिलिटी के हक, शादी कब करनी है, किससे करनी है, वो सारा डिसीजन लेने का हक, ये सबसे मतलब सबसे जो जिन कंट्रीज में सबसे कम है, उन कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 9 पे आता है पाकिस्तान। उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, उसकी हिम्मत देखो, उसकी मजाल देखो, वो जाके इंडिया के बारे में बोलता है। अच्छा, उस कंट्री का जिस वन ऑफ द हाईएस्ट रेप स्टैटिस्टिक्स, क्या आप जानती है कि पाकिस्तान में हर 2 घंटे में मतलब बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि हर 2 घंटे में एक औरत का रेप होता है। दिन में कम से कम 12 रेप्स होते हैं पाकिस्तान में। ये कोई जोक की बात नहीं, ना हंसी की बात नहीं, दिस इज अ सीरियस इशू। ओके, एंड ओनली 0.2% कन्विक्शन रेट। एक साल में ऑलमोस्ट 22 to 29,000 रेप्स आर रिकॉर्डेड, लेकिन कन्विक्शन इज 0.2%। आप सोचिए, जिस कंट्री में इस तरह की हालात हैं औरतों के लिए, आपको पता होगा औरत मार्च को रोक दिया जिसमें औरत की हुकूक के बारे में बात की जाती थी। दूसरी साइड हया मार्च को अलाउ किया जिसमें औरतों को सप्रेस करने की बात की जाती है। ये है पाकिस्तान, जहां पे पीओके में अब लड़कियों पे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हिजाब पहनकर ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकती है। एंड मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। ना लड़कियों को रोकना चाहिए हिजाब पहनने से, जो पहनना चाहती है उनको पूरा हक मिलना चाहिए, और ना उन पर जोर जबरदस्ती करके पहनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पीओके में ये सब हो रहा है। अच्छा, आई बात जब हम रेप की बात कर रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रेप पॉलिटिसाइज होता है। शायद आपको पता होगा रिवेंज रेप क्या है जो पाकिस्तान में होता है। आप सोचिए किस तरह का जो पंचायतें हैं वहां की पाकिस्तान में, किस तरह की ये जस्टिस सिस्टम है।